आज मैं ये समझता हूँ कि इकरारुल हसन ने मुझ समेत जितने डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जितने अपने फॉलोअर्स हैं, उन सबको मायूस किया। तो 14 फरवरी के बाद आज 24 मार्च वाला जो प्रोग्राम था वो भी एक फ्लॉप प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई दावा करते हैं ना, तो वो किस बेस पे करते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास उस दावे का या वो जो आप मसला बयान करके हैं उसका कंक्लूजन क्या है, उसका हल क्या है। अच्छा, 12 बजे का टाइम था। वो ख़ुद जो इकरारुल हसन जो है तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे वहाँ पे आते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं रवात आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और वहाँ पे बहुत सारे शवायद जो हैं वो अवाम के सामने और मीडिया के सामने रखूँगा। तो हमें बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था कि जो जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, जो जो इल्ज़ामात उन्होंने ख़तीब सरकार पे लगाए हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें वो सामने लेकर आएंगे। 1.5 मिनट की एक तकरीर करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा मकसद यहाँ पे आना था, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर सीना चौड़ा करके यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। कि आपने जो सबूत दिखाने थे, आपने जो चीज़ें वहाँ पे दिखानी थी, जो शवाहिद लेकर आने थे, वो कहाँ पे है? क्या आपका मकसद आज सिर्फ हाइप क्रिएट करना था? ये कि जो डिजिटल क्रिएटर्स आपने बुलाए थे, जितने एंकर्स बुलाए थे, उनको कौन सा सबूत आपने दिया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद हसन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं इकरारुल हसन और हक खतीब के बारे में। जैसा कि इकरारुल हसन एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि मैं 24 मार्च को रवात आ रखा हूँ। पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया पर्सनस हैं या एंकर पर्सनस हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, सब वहाँ पर पहुँचें। मैं वहाँ पर हक खतीब सरकार को बेनकाब करूँगा, उसका अड्डा बंद करवा दूँगा, पता नहीं क्या क्या दावे किए थे। और कुछ लाहौर से, गुजरांवाला से, मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स उधर पहुँचे, लेकिन हक खतीब साहब का अड्डा तो बंद ना हो सका। और इकरारुल हसन साहब ने वैसे ही मायूस किया, जिस तरह पिछली दफ़ा बहुत दावे किए थे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वैसे ही वापस चले गए। हमारे साथ हैं अवैस अली, डिजिटल पाकिस्तान के एंकर पर्सन हैं लाहौर से। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने आज सारा दिन कवरेज की, 7-8 घंटे गुजारे इस मार्च में। क्या वो उनका तजिया है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा अवैस भाई बताएं, 7-8 घंटे इस तरह जलील व ख़ार हो के इस मार्च में, जैसा कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि इकरारुल हसन आज या तो ये अड्डा बंद करवा देगा तो या इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोई दावा करते हैं ना, तो वो किस बेस पे करते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास उस दावे का या वो जो आप मसला बयान करके हैं उसका कंक्लूजन क्या है, उसका हल क्या है। उन्होंने 14 फरवरी की डेट दी थी, वो वहाँ पे गए, बहुत सारे लोग आए। फिर उनका एक एतराज़ था कि कम डिजिटल क्रिएटर्स या फिर जो मेन स्ट्रीम वाले हैं कम आए। फिर उन्होंने 2 माह बड़ी हाइप क्रिएट की, बहुत सारे मसाइल जो हैं उन्होंने सामने लेके आए कि खतीब के आस्थाने पे ये होता है, वो होता है, बच्चों के साथ ये हो रहा है, ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने इस तरह किया कि इतने सारे लोगों से अपील की। आज जब हम लोग तकरीबन 11:15 बजे रवात पहुँचे, तो तकरीबन जो मैं अगर देखूँ तो तकरीबन 100 से ज़ायद चैनल्स जो डिजिटल मीडिया के थे वहाँ पे लोग मौजूद हैं। और उसमें मैं अगर काउंट करना शुरू करूँ तो लाहौर से लेके तो जितने हमारे ये रवात वाह कैंट तक के लोग जो हैं वो मुझे वहाँ पर मिले हैं। अच्छा, 12 बजे का टाइम था। वो ख़ुद जो इकरारुल हसन जो है तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे वहाँ पर आते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं रवात आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वहाँ पे बहुत सारे शवायद जो हैं वो अवाम के सामने और मीडिया के सामने रखूंगा। तो हमें बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था कि जो जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, जो जो इल्ज़ामात उन्होंने ख़तीब सरकार पे लगाए हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें वो सामने लेकर आएंगे। तो तकरीबन जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो तकरीबन 1-1:15 के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे भी 4 से 5 मिनट की वही जज्बाती धुआंधार तकरीर, जिस पे वो ये कहते हैं कि आज से वो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो मैं कल सीधा जाऊँगा चाहे मुझे रोक लें। अच्छा, अब हमें फिर भी उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई ऐसा जो है वो सबूत सामने लेकर आए, लेकिन कोई सबूत नहीं लेके आएगा। उसके बाद 1 बजे जो सारा वो लॉन्ग मार्च था, उन्होंने कहा जी सारे पुरअमन तरीके से कलर सईदा जाएंगे। तो तकरीबन हम निकल पड़े साथ। 2 घंटे के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो आगे वो रास्ता बंद होता है। पुलिस ने ऑलरेडी, अगर आपको मालूम हो तो डीसी रावलपिंडी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था कि हम इकरारुल हसन को उस रूट पे नहीं जाने देंगे, अगर वो जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन खैर उन्होंने अरेस्ट तो नहीं किया। पुलिस ने इस हद तक किया कि कानून नाफज करने वाले इदारे वहाँ पे मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने फ्री हैंड दिया इकरार को।
रवात उन्होंने अपनी जो भी बात करनी थी वो की, 2 घंटे का सफ़र करके वो कलर सईदा भी पहुँचते हैं। वहाँ पे जाके वो जो मेन आस्थाने का रूट था उस पे बैरियर लगा होता है, वो दूसरा रास्ता लेते हैं। वहाँ पे जाके क्या होता है, 1.5 मिनट की एक तकरीर करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा मकसद यहाँ पे आना था, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर सीना चौड़ा करके यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाऊंगा और अपना मुकदमा आवाम के सामने रखूंगा। मेरे सवाल ये हैं कि आपने जो सबूत दिखाने थे, आपने जो चीज़ें वहाँ पे दिखानी थी, जो शवाहिद लेकर आने थे, वो कहाँ पे है? दूसरी बात, क्या आपका मकसद आज सिर्फ हाइप क्रिएट करना था? तीसरी बात यह है कि जो डिजिटल क्रिएटर्स आपने बुलाए थे, जितने एंकर्स बुलाए थे, उनको कौन सा सबूत आपने दिया, कौन सी बात आपने रखी? फिर जो कंक्लूजन था, आपने आज तो कुछ तो पेश करना था ना। आपने कहा कि जिस तरह सरेआम की टीम जिस मॉडल पे, जिस कॉन्सेप्ट पे चलती है, मैं उसी पे चलूँगा। तो वो तो कॉन्सेप्ट आपका ये था कि आप किसी मुतलका अदारे के बंदे को लेके जाते हैं, आप सील करवाते हैं अदारा। तो क्या आज आपने आस्ताना बंद करवा दिया? क्या आपने आक खतीब को गिरफ्तार करवा लिया? हुआ क्या? मैं आक खतीब से एक दफ़ा मिला हूँ, वो भी जब मैंने इंटरव्यू किया है। वो भी आप इंटरव्यू देखें तो उसमें कोई एक सवाल मुझे साबित कर दें जिसमें मैंने उनकी को साइड ली हो। इवन हक खतीब के अपने जो मुरीदैन हैं उन्होंने नीचे गालियाँ दी हैं मुझे कि आपने इतने सख्त सवाल किए, आप इकरारुल हसन की ज़ुबान बोल रहे हैं। यानी कि मेरी हक खतीब के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज मैं ये समझता हूँ कि इकरारुल हसन ने मुझ समेत जितने डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जितने अपने फॉलोअर्स हैं, उन सबको मायूस किया। तो 14 फरवरी के बाद आज 24 मार्च वाला जो प्रोग्राम था वो भी एक फ्लॉप प्रोग्राम था। इसके साथ साथ इकरारुल हसन साहब का जैसा कि एक मोटिव था कि हमने हक खतीब के जितने भी 11 अरब रुपए का जायदादों का उसने दावा किया था, उसके साथ साथ एक वो बच्ची कत्ल हुई, वो जो उधर ही डेथ हो गई थी उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। ये सारे मुकदमात मैं उस पर दर्ज करवाऊंगा, किस तरह इसने प्रॉपर्टीज़ बनाई, ये किया वो किया। इसमें से कोई एक बात भी जो इधर पहुंच के नहीं की इकरारुल हसन ने, सिर्फ ये कहा कि मैं सैयद इकरारुल हसन आज कलर सईदा वाले अड्डे पे जाऊंगा और वो बंद करवाऊंगा, चाहे मुझे जो मर्ज़ी रोक ले, जो मर्ज़ी फोर्स बुला ले, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उधर पहुँच के आखिर पे वही मायूसी वाली बात जो आपने की कि मेरा काम था यहाँ पहुँचना, हालांकि उनका काम था यहाँ आके प्रूफ देना। जितने भी डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स बुलाए थे उनके सामने प्रूफ पेश करके, तो जो जिस तरह उनका एक अमल होता है, जिस तरह उनका एक तरीक़ाकार है कि कानूनी कार्रवाई करते हैं, प्रॉपर टीम जाती है कानून की, वो सील करते हैं या जो भी बंदा होता है उसको अरेस्ट करवाते हैं। इन दोनों में से कोई ये काम भी नहीं किया। तो अब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने का क्या फ़ायदा है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि नीचे इकरारुल हसन साहब को ज़रूर मेंशन करें कि आपने पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया क्रिएटर्स को बुला के 7-8 घंटे उनको जलील और ख़ार करके क्या सबूत पेश किए हैं, उनका क्या मतलब कसूर था कि आपने 7-8 घंटे रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बुलाया था कि मैं उधर आ रखा हूँ, मेरी ज़ियारत कर लो। बस ज़ियारत करना मकसूद था लोगों का। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंचनी चाहिए जो ये कहता है कि इकरारुल हसन हक खतीब का अड्डा बंद करवाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।